अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेजल वर्ब्स की कुछ ट्रिक्स। वो फ्रेजल वर्ब्स जो आप इंग्लिश स्पोकन में भी यूज़ करते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ करते हैं। दो ट्रिक्स हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट एंड तक देखें, ताकि दोनों ट्रिक्स आप जो है वो समझ लें और सीख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, अभी आप देखेंगे। और इन वर्ड्स को जो है आप सभी इनके मीनिंग जो सिंपल इनकी मीनिंग है वो आप अच्छी तरह से इनसे वाकिफ है, आप जानते हैं। गिव, गिव मैंने होता है देना। लुक, लुक मीन देखना। टर्न, टर्न मीन मोड़ना, किसी चीज़ की जो है सिम्मत को मोड़ देना, दिशा दिशा को मोड़ देना। फिर उसके बाद गेट, गेट मीन हासिल करना, प्राप्त करना। ब्रिंग, ब्रिंग मीन लाना होता है, किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाना। मेक, मेक मीन बनाना होता है, कोई चीज़ बनाना। उसके बाद ग्रो, ग्रो मीनिंग होता है बढ़ना, उगना। उसके बाद जो टेक है, टेक का मीनिंग क्या होता है? टेक का मीनिंग लेना होता है। आप इन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब एक छोटा सा वर्ड है अप, यूपी अप। इस यूपी अप का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, फुल कर देना, किसी वॉल्यूम को बढ़ा देना या फिर डेंसिटी को बढ़ा देना। अब एक ये यूपी अप को देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं और कैसे हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स 8 हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड की एक्चुअल मीनिंग जो होता है, एक सिंपल मीनिंग जैसे गिव, गिविंग देना होता है। तो इसके साथ जब हमने अप लगाया, अब यहाँ खाली यूपी लगाने से एक फ्रेजल वर्ब हमारे सामने, एक वर्ड जो हमारे पास था, मान लो ये हमारे पास गिव था तो गिव मीन देना होता है। तो अब ये अप लगाने से इसकी मीनिंग सारी चेंज होगी, इसका एक फ्रेजल वर्ब हमारे सामने बना हुआ आ गया। गिव मीन देना होता है, ऐसे अप मैंने होता है उठाना किसी चीज को ऊपर। अप मीन ऊपर, बढ़ाना, डेंसिटी बढ़ाना या वॉल्यूम बढ़ाना, या किसी चीज को बढ़ाने को हम अप करने को अप करना कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर गिव के साथ जब अप हमने लगाया तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बन गया? हार मानना। हम ऐसे कह सकते हैं ही वॉज वेरी ब्रेव बट ही गिव अप। वो बहुत बहादुर था लेकिन उसने आखिरकार छोड़ दिया, हार मान ली। तो दूसरा है हमारे पास लुक, लुक में होता है सिंपली देखना। तो यूपी लगाने से इसका मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को ढूंढना या किसी चीज का हम किसी चीज को ढूंढना या किसी चीज का पता करना। हम ये कह सकते हैं कि लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी से हम आप जो है इस लफ्ज को देखें, अच्छी तरह से देखें। मतलब एक होता है सिंपली यूं ही सरसरी देखना, लेकिन जब हम इस लुक के साथ अप लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने पूरे दिलचस्पी के साथ अच्छी तरह से इस चीज को यहाँ पर देखना है, ढूंढना है। तीसरा हमारा है टर्न। टर्न में होता है सिंपली मोड़ना, दिशा बदलना। तो टर्न अप हम इसको कह सकते हैं सिम्मत, घुमाना या दिशा घुमाना एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। अगर हम यहाँ पर मीन्स यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ तो मैं बिल्कुल आपके अपोजिट हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने आप को यहाँ पे करूँगा, थोड़ा टर्न अप कर लूँगा, मुड़ जाऊँगा। अपनी डायरेक्शन जो मेरी है उस डायरेक्शन को मैं दूसरी तरफ मोड़ दूँगा। मीन्स टर्न अप योर डायरेक्शन, टर्न अप योर हैंड्स, ऐसे भी कह सकते हैं। टर्न अप योर, प्लीज टर्न अप योर हैंड्स। तो तीसरा हमारे पास है गेट। गेट में होता है ऐसे हासिल करना। तो जब हमने अप लगाया तो जैसे हम कोई नीचे बैठा होता है तो उसको हम कहेंगे गेट अप, या कोई सोया हुआ होता है तो उसको कहेंगे गेट अप। इट इज़ 9 o'clock, मतलब सुबह के 9 बजे हैं तो आप अभी तक सोए हो, गेट अप, गेट अप हो जाओ। तो अब देखें, गेट मैंने ऐसे देना होता है, तो जब अप लगा तो एक फ्रेजल वर्ब हमारे सामने आ गया, गेट अप। तो ब्रिंग, ब्रिंग मैंने होता है लाना, एक चीज को, मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना। तो हम कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रिंग दिस ग्लास। मतलब किसी से भी स्टूडेंट्स को कहते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे प्लीज ब्रिंग दिस ग्लास, तो मेरे लिए जो है ये गिलास लेकर आओ। अब जब हमने अप इसके साथ लगाया तो इसका मीनिंग बदल गया है और ये हमारे पास सामने एक फ्रेजल वर्ब बन के आया, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब बच्चे होते हैं, उनको उनकी जो परवरिश करते हैं, पेरेंट्स उनकी परवरिश करते हैं, तो उनको मीन्स उनको ब्रिंग अप करते हैं। तो वहाँ पर हम ये ब्रिंग अप इस्तेमाल करते हैं, परवरिश करना या किसी टॉपिक को ऊपर लेकर आना। कोई टॉपिक नीचे या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी, मान सपोज लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हुई हैं, तो एक बुक जो है वो सबके नीचे है, तो हम उसको हम कहेंगे ब्रिंग अप दिस बुक। इस बुक को नीचे से मतलब ऊपर उठाकर लेकर आओ। तो मेकअप, मेक मैंने होता है सिंपली बनाना, आप जानते हैं, किसी चीज़ को बनाना। तो अब इसके साथ यूज़ करने से क्या हो जाता है? मेकअप। जैसे कि
जैसे कि कोई मेकअप करता है, मेकअप मीन्स कहीं पार्लर पे जाकर वो मेकअप करते हैं, अपने फेस के का मेकअप करते हैं, या फिर ये कहें कि जैसे कि मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ में अपना चेहरा बदल देते हैं, मतलब उसका मेकअप इतना कर देते हैं कि एक्चुअल जो उसका फेस होता है वो बदल जाता है, तो उसको भी हम कहते हैं मेकअप करना। फिर उसके बाद हमारे पास है ग्रो मैंने ऐसे होता है बढ़ना, और उसके बाद उगना, कोई चीज़ मीन्स के हम कोई चीज़ ज़मीन में कोई बीज डालते हैं ज़मीन में, तो वहाँ से बीज फटकर निकलता है, उसका प्लांट निकलता है, पौधा निकलता है, तो उसको कहते हैं ग्रो मैंने बढ़ना, मतलब वो बढ़ रहा है। तो अब इसके साथ इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है, मतलब ब्रिंग अप, ये ग्रो ऐसे नहीं कहते हैं किसी के साथ कहीं झगड़ा हुआ होता है, कोई एक इंसान दूसरे के साथ अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी कोई झगड़ा कर लेता है, तो एक कोई बीच में आ जाता है, वो कहता है प्लीज़ ब्रिंग अप यार, ग्रो अप मैन, ग्रो अप, अपने आप में मैच्योरिटी लाओ, अपने आप को थोड़ा बढ़ाओ इस लेवल से जिस लेवल पे इस वक्त आप झगड़ा कर रहे हो। ऐसा झगड़ा मत करो, अब झगड़ा करने का वक्त नहीं रहा है आपका, अब आप मैच्योर हो गए हो, अपने आप को मैच्योर बनाओ। तो टेक मैंने ऐसे होता है लेना, जब हमने यूपी इसके साथ अप यूज़ कर दिया तो इसमें क्या आ गया, किसी काम को दिलचस्पी से लेना, मतलब हम काम कर रहे होते हैं तो उस काम को हमने दिलचस्पी के साथ करना है। मीन्स हम ये कहेंगे कि आई टुक अप द क्रिकेट फ्रॉम वेरी अर्ली एज, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत देर से ही पहले ही क्रिकेट में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, मतलब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो टेक अप। अब चलते हैं हम दूसरी ट्रिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी ट्रिक वर्ड्स वही है, पहले हमने एक ट्रिक यूज करके देख ली, यूपी अप वर्ड लगाने से, यूपी अप छोटा सा वर्ड लगाने से जो है कितनी इसके जो मीनिंग होती है वो बदल रही है, और कितनी कहाँ तक इसकी मीनिंग बदल जाती है। तो अब यहाँ पर अब की जगह अब आउट हम यूज करेंगे। आउट के यूज करने से भी किस तरह से हमारे सामने एक सिंपल वर्ड के फ्रेजल वर्ब सामने आते हैं। तो गिव अप, ये गिव आउट का गिव मैंने होता है देना, आउट जो होता है आउट मीन बाहर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, किसी काम का रुक जाना, गिव आउट हो जाना, मतलब कोई काम चल रहा था तो उसका गिव आउट हो गया, मीनिंग ये निकलता है कि उस काम का रुक जाना, वो काम अब रुक गया। तो लुक मैंने सिंपली होता है देखना, आउट, लुक आउट, बाहर देखना, मतलब हम किसी को कहते हैं लुक आउट, हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई हमारे साथ होता है तो हम उसको कहते हैं लुक आउट दीज डॉग्स, यहाँ पर देखें यहाँ पर ये कुत्ते हैं। तो इसका इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टर्न आउट, टर्न में होता है मुड़ना, मतलब कहीं पर आप अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेफ्ट मुड़ेंगे, टर्न होंगे, लेफ्ट टू हम कहेंगे कि आप बाएं मुड़ जाएं, दाएं मुड़ जाएं। तो यहाँ पर क्या निकलता है, टर्न आउट मीन्स किसी चीज़ का नतीजा निकलना, मतलब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने संभाला हुआ होता है, तो उस प्रोजेक्ट में आप दिन रात पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, तो उसके बाद जब उसका नतीजा निकलता है, उसका जो टर्न आउट होता है, टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस काम में, इतनी जो हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ ताकि इसका टर्न आउट अच्छा निकले। तो वही है कि किसी का नतीजे निकलने को हम यहाँ पर टर्न आउट यूज कर सकते हैं। तो गेट आउट, ये तो आप जानते ही हैं कि गेट आउट, कोई अगर कहीं कमरे में बैठा हुआ है तो आप इसको कहेंगे, गुस्से में आकर भी कह सकते हैं गेट आउट, यहाँ से बाहर हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो गेट आउट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये अप लगाने से इसका मीनिंग क्या बनता है और आउट लगाने से इसका मीनिंग इस सिंपल गिव का मीनिंग कितना बदल जाता है। तो गेट आउट, बाहर निकलना, ठीक है। ऐसे तो गेट का मीनिंग क्या निकलता है, गेट मैंने हासिल करना किसी चीज़ को, प्राप्त करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर अब आउट जब हमने इसके साथ लगाया तो गेट आउट मीन्स बाहर निकल जाओ। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग गेट का था वो अब यहाँ पर नहीं रहा, यह हमारे सामने एक फ्रेजल वर्ब सामने आ गया। तो ब्रिंग मैंने होता है लाना। अब आउट होता है बाहर, यहाँ पर ब्रिंग आउट, मतलब ब्रिंग आउट यहाँ पे सामने क्या आ जाता है, सामने हमारा मीनिंग क्या बनता है, सामने आना, कोई चीज़ बाहर निकालना, किसी चीज़ को ब्रिंग आउट करना। कोई कहीं पर चीज़ पड़ी हुई है, कहीं अलग सी जगह पे पड़ी हुई है, तो हम इसको कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग आउट दिस बुक या प्लीज़ ब्रिंग आउट दिस थिंग। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रो, बढ़ना, उगना, आउट
जब हम आउट हो गया तो आउट मीन्स बाहर आता है, तो हम इसका सेंस यहाँ पर क्या बन रहा है, बंद हो जाना किसी चीज़ का, किसी का बढ़ना, जो ग्रो हो रहा था, जो ग्रोथ इसकी हो रही थी, जो ग्रो कर रही थी चीज़, वो आउट होगी, बाहर होगी, मीन्स उसने ग्रो करना बंद कर दिया, उसका ग्रो करना रुक गया, ये चीज़ अब गायब हो गई है। तो टेक, टेक मैंने होता है सिंपली लेना। जब हम आउट का रखें, आउट इसके साथ यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, बाहर ले जाना, टेक आउट दिस थिंग, टेक आउट दिस ग्लास, टेक आउट दिस बुक। हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक थी। मतलब सिंपली एक सिंपल वर्ड के साथ जब हम अप यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग कितनी बदल जाती है, तो फिर जब हमने आउट यूज किया तो इसकी मीनिंग यहाँ पर कितनी चेंज हो जाती है, कितनी इसकी मीनिंग बदल जाती है। तो हमारे सामने एक सिंपल वर्ड का कितने फ्रेजल वर्ब्स हमारे सामने मीन्स एक सिंपल वर्ड के हमारे दो फ्रेजल वर्ब्स हमारे सामने आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ इसको चैनल को, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। थैंक यू।